प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। देश में अब तक 22 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 22 लाख से अधिक लोगों ने लिए टीके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हैदराबाद की मेसर्स बायोलॉजिकल ई कंपनी को 30 करोड़ कोविड टीकों के उत्पादन की दी मंजूरी। बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण पटना के एम्स में शुरू। बिहार के 15 बच्चे ऐच्छिक रूप से हुए शामिल। और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राशन कार्ड देने के लिए चलेगा विशेष अभियान। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते। सुरक्षा के सभी उपायों और 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और चलते हैं अब समाचारों की ओर। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 22 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रोगियों की संख्या घट रही है। अब ये 17,13,413 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामलों में 80,232 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। देश में कल 1,34,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रतिदिन आने वाले रोगियों में निरंतर कमी हो रही है। अब तक 2 करोड़ 64 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,11,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिदिन आने वाले नए संक्रमित रोगियों से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 92.7% तक पहुंच गई है। पिछले 10 दिनों से प्रतिदिन संक्रमण दर 10% से घटकर 6.21% तक पहुंच गई है। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में दी गई छूट आज से लागू हो रही है। दिए गए निर्देश के अनुसार कम संक्रमण वाले 15 जिलों में दिन के 2 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी। अधिक संक्रमण वाले जिलों में आभूषण, कपड़ा और जूता चप्पल की दुकानों को खोलने की छूट नहीं दी गई है। लोगों को अपने जिले में वाहन चलाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं है। जिले से बाहर या दूसरे राज्य में जाने के लिए ई पास बनवाना अनिवार्य है। बसों के परिचालन की छूट नहीं दी गई है। हालांकि राज्य में अभी 3,38,000 से अधिक कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस रांची जिले में 84,000 से अधिक है। हजारीबाग में 19,000, बोकारो में 18,000, धनबाद में 15,000, कोडरमा, पलामू और रामगढ़ में पॉजिटिव केस की संख्या 12,000 से अधिक है। राज्य में भी 8,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 96% से अधिक हो गई है। राज्य में 35,50,000 से अधिक लोगों को कोरोना का पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं 7,24,000 से अधिक लोगों को टीके का दोनों डोज लग चुका है। बोकारो जिले में 100% टीकाकरण हो, इसके लिए जिला प्रशासन के साथ गैर सरकारी संस्थाएं और समाज के बुद्धिजीवियों के साथ समाज सेवी ने अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर बोकारो जिले में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन जिले के कुछ ग्रामीणों में टीकाकरण को लेकर भ्रम की स्थिति देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति ऐसे ग्रामीणों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने का काम कर रहा है। समिति के सदस्यों ने बुधवार को जिले के सुदूर इलाके में घूम कर ग्रामीणों को टीकाकरण के फायदे गिनाए। समिति के प्रदेश अध्यक्ष महेश सिंह ने बताया है, जरीडीह प्रखंड के 49 और पोखर गुड्डू टोला सहित आधा दर्जन से ज्यादा गांव के ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही साथ ग्रामीणों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन
1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंसेज संस्थान निम्हांस की हेल्पलाइन 08046110007, कोविड-19 से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 या 1075 और राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीका बनाने वाली हैदराबाद की मेसर्स बायोलॉजिकल ई कंपनी को 30 करोड़ कोविड टीकों के उत्पादन की मंजूरी दी है। ये कंपनी अगस्त से दिसंबर की अवधि में इन टीकों को तैयार करेगी। इस काम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बायोलॉजिकल ई कंपनी को 1,500 करोड़ रुपए देगा। कंपनी टीकों के पहले और दूसरे नैदानिक परीक्षण के सकारात्मक परिणाम दिखाने के बाद तीसरे चरण का परीक्षण कर रही है। टीका राष्ट्रीय विशेषज्ञ ग्रुप ने कंपनी के दावों पर गौर करने के बाद टीकों के निर्माण की सिफारिश की थी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने शिकागो के एबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक डिवीजन द्वारा विकसित निजी इस्तेमाल के लिए तैयार किए गए दूसरे रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। पैनबायो नामक कोविड-19 एंटीजन टेस्ट उपकरण के इस्तेमाल की 5 जुलाई तक अस्थायी तौर पर मंजूरी दी गई है। कंपनी इस उपकरण की कीमत बाद में घोषित करेगी। ICMR ने इससे पहले पुणे की माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस कंपनी के कोविसेल्फ टेस्ट किट को स्वीकृति दी थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक राजा कर दे, चलो एक राजा कर दे, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण पटना के एम्स में शुरू हो गया है। बिहार के 15 बच्चे इस परीक्षण में ऐच्छिक रूप से शामिल हुए। पटना के एम्स में कोविड मामलों के नोडल प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि परीक्षण के लिए 12 से 18 वर्ष के बच्चों को पहला टीका लगाया गया है। 0.5 मिली वैक्सीन का इंजेक्शन लगाने के बाद 2 घंटे तक बच्चों की निगरानी की गई। 4 सप्ताह बाद इन बच्चों को दूसरा टीका लगाया जाएगा। इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखी जाएगी। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण के कारण प्रभावित जनजीवन को सामान्य बनाने में कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं। ब्यौरे के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण के कारण प्रभावित जनजीवन को सामान्य बनाने में जहां सामाजिक संगठनें आगे आ रही हैं, वहीं कई लोग व्यक्तिगत रूप से भी जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। झुमरी तिलैया नगर परिषद के निवर्तमान वार्ड पार्षद विशाल सिंह उर्फ नीलू सिंह लगातार 3 दिनों से जरूरतमंद परिवारों के बीच सूखा राशन सामग्री वितरित कर रहे हैं। आटा, चावल, तेल, आलू और नमक का बना फूड पैकेट जरूरतमंद परिवारों के बीच वितरित किए जा रहे हैं। वार्ड पार्षद नीलू सिंह का कहना है कि कोरोना संक्रमण के कारण रोज कमाने खाने वाले लोगों के सामने कठिन समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने दूसरे सक्षम लोगों से भी ऐसे जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए आगे आने की अपील की है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में किराए पर मकान देने को बढ़ावा देने के लिए मॉडल किराएदारी अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दे दी है। मसौदे में मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों और अधिकारों को उत्तरदायी और पारदर्शी ढंग से संतुलित करने का प्रयास किया गया है। इस अधिनियम की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों जैसे निर्धन, प्रवासी, श्रमिक, युवा कामगार, अन्य पेशेवर लोग और विद्यार्थियों के लिए किराए का मकान प्राथमिक विकल्प है। हालांकि मौजूदा किराया नियमन कानूनों में सुगमता से किराए पर मकान दिए जाने की गति बाधित हो रही है। मकान वापस न मिलने के भय से मकान मालिक अपने खाली मकान किराए पर देने से कतराते हैं। नीति आयोग ने आज देश के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG इंडिया इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21 कार्रवाई के दशक में भागीदारियां शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड के माध्यम से सूचकांक की निगरानी के हमारे प्रयास को दुनिया भर में व्यापक रूप से सराहा गया है। उन्होंने कहा कि ये एक समग्र सूचकांक की गणना करके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करने के लिए एक दुर्लभ डेटा संचालित पहल है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि इंडेक्स रिपोर्ट का ये संस्करण साझेदारी के महत्व पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट हमारे द्वारा बनाई और मजबूत की गई साझेदारी को दर्शाती है। मौसम केंद्र के अनुसार केरल में आज मानसून आ सकता है। इसके लिए अनुकूल माहौल बन चुका है। इधर हवा का रुख सामान्य रहा तो झारखंड में 13 से 15 जून के बीच मानसून आ सकता है। झारखंड में इस वर्ष सामान्य मानसून की संभावना है। कल राज्य के कई हिस्सों में मध्यम और हल्के दर्जे की बारिश हुई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से स्वास्थ्य और पर्यावरण लाभ पाने के लिए साइकिल संस्कृति को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। विश्व साइकिल दिवस पर एक ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि साइकिल यातायात का एक किफायती और टिकाऊ साधन है, जिससे अपने आप को स्वस्थ रखने, यातायात की भीड़ कम करने और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राशन कार्ड देने का विशेष अभियान शुरू करने के लिए परामर्श जारी किया है। ये पहल कोविड महामारी के कारण देश में कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों के लिए राशन उपलब्ध कराने के मद्देनजर की गई है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने का अनुरोध किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लोगों और घरों की पहचान करें और उन्हें राशन कार्ड सुनिश्चित करें। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और मिताली राज की कप्तानी में महिला क्रिकेट टीम आज तड़के इंग्लैंड दौरे पर रवाना हो गई। इंग्लैंड पहुंचने पर उन्हें 10 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा। इंग्लैंड में भारतीय पुरुष टीम न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 जून से खेलेगी। इसके बाद 4 अगस्त से इंग्लैंड के साथ टेस्ट श्रृंखला शुरू होगी। 4 अगस्त से सितंबर तक 42 दिन के दौरान इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। महिला टीम इंग्लैंड के साथ एक टेस्ट मैच खेलेगी जो 16 जून से शुरू होगा। इसके बाद 27 जून से 3 एकदिवसीय और 20-20 मैचों की श्रृंखला होगी। एशियाई कप फुटबॉल क्वालिफायर में सुनील छेत्री की कप्तानी में भारतीय फुटबॉल टीम वर्ष 2023 के एशियाई कप के लिए क्वालिफाई करने का अभियान कल से शुरू करेगी। कल दोहा में भारत का मुकाबला एशियाई चैंपियन कतर से होगा। हालांकि ये क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट 2022 के विश्व कप के लिए भी है, लेकिन भारत विश्व कप से पहले ही बाहर हो चुका है। भारत अन्य क्वालिफिकेशन मैचों में 7 जून को बांग्लादेश के साथ और 15 जून को अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 22 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 22 लाख से अधिक लोगों ने लिए टीके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हैदराबाद की मिसर्स बायोलॉजिकल ई कंपनी को 30 करोड़ कोविड टीकों के उत्पादन की दी मंजूरी। बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण पटना के एम्स में शुरू। बिहार के 15 बच्चे ऐच्छिक रूप से हुए शामिल। और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राशन कार्ड देने के लिए चलेगा विशेष अभियान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।